नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और राज्यों ने अनलॉक की तरफ कदम तेज कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो कहर मचाया वो पहली लहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, लेकिन अब दूसरी लहर लॉक होना शुरू हो चुकी है और देश के कई राज्यों ने अनलॉक की शुरुआत कर दी है। 28 मई को देश में कोरोना के 1,73,790 केस सामने आए हैं, जो 28 अप्रैल को यानी कि एक महीने पहले 3,86,000 से ज्यादा थे। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। सोमवार से दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। निर्माण कार्य और फैक्ट्रियां खुलेंगी। दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाज़त जो है वो दिल्ली में दी गई है ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री है जहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं एक एक करके उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है ताकि सोमवार से जब इंडस्ट्रीज खुले तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 1,000 से भी कम केस कोरोना के आए और पॉजिटिविटी रेट भी करीब 1% रह गया है, जिसके बाद जल्द ही दिल्ली में अनलॉकिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के पॉजिटिव साइन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिए। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले 14 अप्रैल को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना मरीजों का ग्राफ गिर रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए, लेकिन अब भी राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जिन जिलों में संक्रमण दर पाई गई है वहां 15 जून तक सख्ती जारी रहेगी, लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है वहां 1 जून के बाद कुछ छूट दी जा सकती है। कैबिनेट में आज लॉकडाउन के प्रति चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। एक साथ अनलॉक करने से कहीं गर्दी जमने से एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है और कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही फूंक फूंक कर कदम भी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन, लेकिन 1 जून से बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ दुकानों को कुछ घंटे खोलने का आदेश दिया जा सकता है। पंजाब में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 10 जून तक लागू रहेंगी, लेकिन निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा हटा दी गई। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है,
लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है और इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर अब राज्य सरकारें लॉकडाउन को खत्म करने पर विचार कर रही हैं, लेकिन अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की दर को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, इसके बारे में हमने कहा कि 5 तक हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। उस पर हमने ये निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की है। पहली लहर की तरह दूसरी लहर में देशव्यापी लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगे 1 महीने से ज्यादा हो चुका और अब जब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो लॉकडाउन खोलने की मांग मजबूत हो रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वो ये कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन जरा सी चूक कोरोना को लौटने का मौका दे सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण का खतरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र की ही हम बात करें तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल जहां 20,740 लोग बीमार हुए थे, वहीं आज कोरोना के नए मामले हैं 20,295। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि 1,141 कल नए मामले थे, आज कमी आई है। राजस्थान में 3,554 कल मामले थे, 2,314 आज घटकर रह गए हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे कम होने लगे हैं मामले। 1785 कल बिहार में मामले थे, 1491 मामले आज आए हैं बिहार में। और झारखंड की बात करें तो 695 मामले कल वहां पर नए दर्ज हुए थे, 687 मामले अब रह गए हैं। महाराष्ट्र में हालांकि अभी भी हालात चिंताजनक जरूर हैं। 20,740 मामलों के बाद थोड़ी सी कमी यहां पर रिकॉर्ड दर्ज की गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। तमाम राज्यों में केस घट रहे हैं। साउथ के कुछ राज्यों में मुश्किलें बची हैं, लेकिन अब देश के सामने सबसे बड़ी आफत है तीसरी लहर की। क्या दूसरी के बाद अब तीसरी लहर कहर बर पाएगी? हम कितने तैयार हैं इस तीसरी लहर के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर से मजदूर लौट रहे हैं। सोमवार से यहां फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। राजस्थान में मिनी लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा महाराष्ट्र भी संभल गया है। मुंबई में हलचल शुरू होने वाली है। एमपी भी छूट देने के मूड में है। साफ है कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है। सबसे बुरे दिन बीत गए हैं। दूसरी लहर का बुरा सपना खत्म हो रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। शुक्रवार को देश में 1,73,000 नए केस सामने आए। ये 45 दिन में सबसे कम है। एक दिन में 2,51,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और रिकवरी रेट 90% को पार करके 90.80% रहा। पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे आ गया। कुछ राज्यों में ये 3% तक आ गया है। लेकिन ये आंकड़े इतनी राहत नहीं देते कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। सवाल ये कि दूसरी लहर के बाद क्या दूसरी के बाद तीसरी लहर आएगी? कब और कितनी मारक होगी तीसरी लहर? क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्या हमारा स्वास्थ्य ढांचा
तीसरी लहर झेलने को तैयार है? जी हां, अब वक्त तीसरी लहर की तैयारियों को परखने का है। अब तो दूसरी लहर का पीक गुजरने के बाद देश को खोलने का है। क्या गारंटी कि 1.5 महीने से घरों में कैद लोगों के अचानक निकलने से कोरोना फिर सिर नहीं उठाएगा? दिक्कतें कई हैं, कई मोर्चों पर काम करना है। सबसे पहले वैक्सीनेशन का बड़ा मोर्चा है। आज की बात करें तो अब तक सिर्फ 20,89,02,445 लोगों को टीका लगा है। शुक्रवार को एक दिन में 30,62,000 लोगों को टीका लगा। रफ्तार यही रही तो पूरे देश को टीका लगाने में कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में कई चुनौतियां हैं, जैसे टीकाकरण तेजी से बढ़ाना है, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है, गांव तक सुविधाएं देनी है और जागरूकता लानी है। चुनौती बड़ी है, तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ी हुई है। कई राज्यों में भी अनलॉक की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अनेक राज्यों में एक और सिस्टम गायब है। तो दूसरी ओर सेना कोरोना के खिलाफ जंग में फौलाद बनकर खड़ी हुई है। जम्मू में सेना ने कोविड अस्पताल को 21 दिन के भीतर तैयार किया है। एक ओर देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी ओर सेना इस लड़ाई में देवदूत बनकर उतरी है। उसी की मिसाल है जम्मू में बना यह अस्पताल, जिसे डीआरडीओ ने महज 3 सप्ताह में तैयार किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के हाथ मजबूत हो गए हैं। डीआरडीओ ने जम्मू में जो है 500 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल जो है बना दिया है। इस समय में डीआरडीओ अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है सुविधाएं वो उपलब्ध है। बेड यहां पर लगा लिए गए हैं और ये जो तमाम बेड हैं जो आईसीयू के 125 बेड आईसीयू के जो हैं वो वेंटिलेटर के साथ फिट किए गए हैं, ऑक्सीजन के साथ, और जितने भी मेडिकल उपकरण जो आवश्यक हैं, जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स को उपचार करने में जरूरत होते हैं, वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं। डीआरडीओ का यह अस्पताल 500 बेड्स की क्षमता वाला है, जिसमें 125 बेड आईसीयू के हैं, जबकि 24 घंटे ऑक्सीजन सुविधा से लैस कोविड-19 के बेड्स होंगे। ये हॉस्पिटल में हमने हर तरह की फार्मेसी से लेके लैब टेस्टिंग और पूरा 125 बेड का जो आईसीयू बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर की पूरी सुविधा है। इसके अलावा 375 बेड का हमारा जो जनरल वार्ड है, जिसमें पूरी ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। और जो भी एक हॉस्पिटल की फंक्शनल की रिक्वायरमेंट रहती है, डोनिंग डॉफिंग एरिया, सो दैट सब लोग सेफ रहें, ग्रीन एरिया, रेड एरिया को पूरा सेग्रीगेट किया गया है, और एक्सरे फैसिलिटीज, आपकी लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज, सबकी सुविधा प्रदान की गई है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए त्रिस्तरीय सुविधा बनाई गई है। उसमें जांच के बाद भी डॉक्टर ये तय करेंगे कि उसे किस वार्ड में भर्ती करना है। अभी अस्पताल में कुछ जरूरी सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा शुरू करने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद अस्पताल में ड्राई रन होगा। सभी सुविधाओं की जांच करने के बाद ही अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जाएगा। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। बात उस सिस्टम के खिलाफ जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है। सिस्टम की तलाश में आज हमारी टीम पहुंची राजस्थान के जैसलमेर, जहां गांव में लोगों का बुरा हाल है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिर्फ कागज पर काम हो रहा है। जनता बेहाल है और सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। देखिए हमारे संवाददाता मौसमी सिंह की इस रिपोर्ट को। पधारो अपनी खूबसूरती से दुनिया भर को यहाँ खींच कर लाने वाला जैसलमेर,
दूर दूर तक रेत, गानों की धुन में झूमते लोग, जिनके बीच बसती हैं जिंदगियां जो आज बेहाल है। एक ओर कोरोना की मार तो दूसरी ओर सरकार की बेरुखी। यहाँ दावे हाथों से रेत की तरह निकल जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे रेत ही रेत है। इस रेतीले इलाके में जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है, ऊपर से चिलमिलाती धूप। हम लोग हैं लखनऊ की बस्ती में और आप देखिए जहाँ नजर दौड़ा लीजिए सिर्फ रेत रेत है और बीच में ये ऊंट जो बिल्कुल बेबस और परेशान है। एक तो पानी की कमी है, ऊपर से आजकल खाने को भी इनको दाना पानी कम मिल रहा है क्योंकि रोजी रोटी जो है लगातार बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है सारे, चाहे वो कैमल गाड़ी वाले हों या फिर जीप वाले हों। यहाँ सब कुछ कागजों में है। कागज के डॉक्टर, कागज का इलाज, कागज की एम्बुलेंस, कागज के इंतजाम और जमीनी हकीकत में सिस्टम पूरी तरह से कोरा कागज है। यहाँ पे गांव वाले हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस दूर दराज इलाके में कैसे पहुँचता है इलाज, क्या मदद पहुँचती है। ये बताइए बाबा, कोई आता है मदद करने के लिए, सर्वे करने आया है कोई भी नहीं आया बहन जी। यहाँ पर कोई भी नहीं है। खांसी के लिए कोई टीम आई है? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आते। किसी को खांसी बुखार आते हैं न तो वो तो सम चला जाएगा आपकी सवारी में, खुद की पर्सन में। हाँ, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है इधर। स्प्रे वाला वगैरह यहाँ कोई नहीं आया मैम। अभी तक कोई भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। गोली वगैरह वाला यहाँ कोई भी नहीं आया। जो जिसको बुखार वगैरह आता है तो सब अपनी गाड़ी के अंदर जाके इलाज करा के लेके आता है। यहाँ अभी तक कोई चेक इन भी नहीं आई, कोई स्प्रे वाला भी नहीं आया और हर चीज़ की अभी हमको परेशानी के लिए सामना करना पड़ता है। कोई सरकार के लिए हमारे कोई अभी ऐसा कोई काम नहीं आया। मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ के गांव इतने दूर हैं और एक गांव दूसरे गांव से 160 किलोमीटर के रेडियस में। कौन इन्हें बताए कि कोरोना फैला है? कौन बताए कि आखिर क्यों मौत हो रही है इनके अपनों की? कौन बताए आखिर कौन? उसके लिए टेस्टिंग की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें इसके लिए कोसों दूर जाना होता है। ना कोई सरकार की तरफ से एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर, कोई भी नर्स वर्स ऐसा कुछ भी मतलब गांव के लिए ढाणियों में कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और बाकी लोग अपनी मुसीबत को खुद को मतलब संभालना पड़ता है, खुद को जाना पड़ता है। और इस गर्मी में ले भी जाते लोगों की डेथ भी बहुत होती है। कल के दिन में मतलब सब मिला के मतलब 4 आदमी की डेथ हुई कोरोना की वजह से। और बाकी बहुत परेशानी है लोगों को, लोग अपने झेल रहे। और सरकार की तरफ से जहाँ कोई भी मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी तक। और इस बीमारी के बारे में गांव को लोगों को अड़पन को पता भी नहीं है क्या बीमारी है, किस तरीके से रहना चाहिए। ऐसे सरकार में से या डॉक्टरों से यहाँ पे कोई नहीं आया मतलब सलाह देना चाहे कि मतलब लोग इस तरीके से जियो या ऐसे रहो। अब ठीक है, लोग अपने हिसाब से, डर भी है लोगों में, घरों के अंदर है। और एक दूसरी बात है रोजी रोटी भी नहीं है लोगों का, सब मतलब छीन चुका है। यहाँ पे गरीबी है, लोग मतलब रेगिस्तान के अंदर रहते हैं और इतना धूप है मतलब 50 डिग्री चल रहा है। अब बाकी कुछ नहीं। वो भी आप और न्यूज वाले पहली बार हम देख रहे हैं इस गांव में आए हो लोगों से मतलब पूछने के लिए। आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, दवाइयों की कमी से जाने जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं। बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, इलाज तो यहाँ एक तलाश है, एक मृग मरीचिका है जो बस दूर से दिखती है, पास जाते ही गायब हो जाती है। जयपुर से चला पैसा दरअसल राजस्थान के इस छोर आते आते कहीं गुम हो जाता है। आलम यह है कि ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं और ना टीकाकरण। इन सब का नामो निशान सम के दूर दराज के गांव में नजर नहीं आता। यहाँ पे गांव वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। इनकी माँ की मौत हो गई और निधन हो गया और उसके बाद से गम में तो डूबे हैं, पर नाराजगी भी है इस बात की कि शायद सब में अस्पताल होता, कुछ सुविधाएं होती तो आपकी माँ जिंदा होती। आप भी जिंदा होती। इसमें क्या है, हमारा जाल लग जाता। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा ऑक्सीजन है और न तो कोई लाइट का सुविधा है। और इसमें क्या इलाज डॉक्टर बढ़िया हो जाए तो हमारा फायदा मिल जाता हमारे। और इसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं है। और ये जैसे पानी की जैसे पाइप लाइन सुविधा, बाथरूम वगैरह, इसमें कुछ सुविधा नहीं।
ये अस्पताल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है। उनके गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ आप लोग के गांव? यहाँ लखनऊ के अंदर कुछ नहीं आता है। सम के अंदर आता है तो वहाँ बैठे कर चाय पी कर वापस चला जाता है। लखनऊ के अंदर कोई नहीं आता है। ये लोग बड़े हैं, लोग ऐसे घर में छुप गए, मौत से डरते लोग अच्छी तरह से बैठ के घर में। ये हमारे 80-90 साल की मेरी बहन थी, ये चली गई। इसके बाद में पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं आया, पूछने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। डरते हैं लोग, आते नहीं है। किसी को बताएं हमारी वेदन, किसी को तो बताएं। सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पूछे तो उसको हम वेदन बताएं कि हमारे ये पीड़ा है। कोई हमारी पीड़ा नहीं पूछने वाले। गांव का दर्द सुनने के बाद हम रेगिस्तान में निकले उस अस्पताल की ओर जिसकी आज इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आसमान से बरसती आग, न बिजली न पानी। मरीज छोड़िए, हमारे पसीने छूट गए, इलाज क्या खाक होगा। यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ये अंधेरा जो छाया हुआ है वो राजस्थान की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं का गवाह है। हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं जो कि लगभग 80,000 की आबादी तक का इलाज कर सकता है, एरिया को कवर करता है। और सम के कम्युनिटी सेंटर में हालत ये है कि आप देखिए, वीरानी तो है ही है, यहाँ बिजली नहीं है। आलम यह है कि ना लाइट है और बिल्कुल घुप अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में आखिर डॉक्टर कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के कैसे इलाज करते हैं उस जगह जहाँ पे पारा 50 तक पहुँचता है और गर्मी का वक्त है। आप सोचिए कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं। अब देखिए, ज्यादा हाइजीन नहीं है, कोरोना का काल है और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, पर इस तरह की परिस्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण वासी हैं उनको इसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। डॉक्टर साहब के अपने दर्द हैं, जिनके लिए सिस्टम ही यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज है और ये मर्ज ही यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है। कोविड वार्ड के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है और बिजली के लिए एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, एमएलए साहब को भी अवगत कराया है। जल्दी से बिजली के लिए हमें अलग लाइन मिल रही है और बिजली के लिए दिक्कत कम हो जाएगी जल्दी। पानी की भी समस्या है, टॉयलेट में से लेके सब जगह पानी नहीं आता ठीक से। हाँ, पानी की कुछ कमी है। टैंकर से अपन सप्लाई ले रहे हैं तो टैंकर डलवाना पड़ता है, उतना प्रॉपर सप्लाई। जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ है अभी मरीजों का कोविड के कारण, तो टैंकर डलवा के काम चलवा रहे हैं पानी के लिए। सिस्टम तो तब ठीक होगा जब उसे खराब समझा जाए, लेकिन सिस्टम खुद को बीमार कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके पास झूठ और बहानों की लिस्ट तैयार है। खुद को बचाने के लिए हर सवाल का जवाब है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर बिजली नहीं है, ये सिचुएशन है। बिकॉज अभी जब ताउते साइक्लोन आया था उस समय रात को देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज हैम्पर्ड। एंड उस समय हमने सभी CHC से इंडिविजुअली रात को 11:30 बजे बात की थी एंड सम CHC से भी बात करी थी। वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन। उन 20 मिनट्स में भी हमारा जो जनरेटर था इट वाज स्टार्टेड एंड सभी CHCs में एंड नॉट इवन CHCs, सभी PHCs में भी बिजली की सप्लाई रेगुलर है। यहाँ इन आंखों ने पूरी जिंदगी रेत को हाथों से फिसलते देखा है। इनके लिए ये सिस्टम रेत की तरह है। मुट्ठी दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ खाली हो जाते हैं, जिसके साथ टूट जाती है उम्मीद, टूट जाता है भरोसा, खोखले नजर आते हैं दावे। जैसलमेर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।